हेलो बच्चों। तो अगर साइंस इतना जरूरी है, आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज के लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं। जो भी सपना आपने देखा है, हम सब मिलके साथ में उसको पूरा करेंगे। सिर्फ एक कंडीशन है, क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आपकी मन की हर दुविधा को सुलझाने आ गई हूं मैं। सो स्टूडेंट्स, today's lecture is going to be full of fun, मस्ती, entertainment and most importantly information। वो इन्फॉर्मेशन जिसकी जरूरत आप सभी को है, जिसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको आगे किस तरफ है जाना, आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज के लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, today I am going to help you and guide you and make you understand science a little bit better। आज आपकी साइंस से दोस्ती करने का इरादा है मेरा। सो क्या आप तैयार हो साइंस से दोस्ती करने के लिए? तो अगर दोस्ती करनी है तो सबसे पहले उसको समझना होगा, कहाँ वो काम आएगी ये जानना होगा, और फिर कौन से अलग अलग फील्ड्स है जिनमें आप आगे बढ़ सकते हो, इस बात का चयन भी हमें करना है। सो चलिए फिर आज साइंस से आपकी दोस्ती कराने का जो बीड़ा मैंने उठाया है उसकी शुरुआत करते हैं। एंड लेट्स जस्ट बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट साइंस इज गोइंग टू बी, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। हमारी जिंदगी में साइंस कितना जरूरी है, अगर आप ये समझ गए तो आपकी जिंदगी में साइंस कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ये बात भी आप जान जाओगे बच्चों। साइंस इज नथिंग बट द वर्ल्ड, आई कैन टेल यू। इस दुनिया में साइंस का रोल अगर हम समझने की कोशिश करें तो हर दुनिया की हर एक चीज में साइंस है बच्चों। वेयर एवर यू सी, ये जो दुनिया घूम रही है इसमें भी साइंस है। हम जी रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हर जगह साइंस है बच्चों। Whatever we do, any action it's taking place, there is science behind it. There is logic behind it. Science is not at all magic. Science is a magic which looks real. सच में, असली में दिखने वाला होता है साइंस, जिसके पीछे एक लॉजिक हो सकता है, जिसके पीछे रीजंस होते हैं। उन्हीं रीजंस और लॉजिक्स को समझने की ही तो हमारा काम है जब हम साइंस को जान लेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस दुनिया की हर चीज में साइंस है। हर चीज जो बदल रही है उसके पीछे भी साइंस है। सो वेयर एवर यू सी, वॉट एवर यू सी योरसेल्फ, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट। ये भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है हम सभी के लिए, इंसानियत के लिए रब का तोहफा मैं कहूँगी। सो आज इसी साइंस को समझने के लिए, हमारी इस दुनिया को बेहतर समझने के लिए ही साइंस बनाई गई है। सो साइंस इज अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंड दिस गिफ्ट is used by you, you can do wonders बच्चों। अगर इस साइंस की इंपॉर्टेंस को समझकर आप अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो you can reach heights। बहुत ऊंचा, बहुत आगे अगर है जाना तो सबसे पहले मानना होगा कि ये साइंस हमारे लिए कितना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो मैं इसमें क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। इस सवाल का जवाब आज मैं आपके लिए ढूंढकर आपको समझाकर बताने वाली हूँ। एंड देन यू विल बी केपेबल इनफ टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। सो चलिए बच्चों, फिर सबसे पहला काम, साइंस को अगर आपको जानना है, हर जगह जैसे कि मैंने आपको कहा साइंस ही साइंस है, राइट? Wherever you see, you can see that something is happening। इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में जो क्यूरियोसिटी जागती है बच्चों, जिस चीज को लेकर आपके मन में सवाल आता है जरूर पूछिए, तभी तो जानोगे कि एक्चुअल में हर चीज के पीछे साइंस क्या है। यू नीड टू बी क्यूरियस इनफ। आपका मन करता है चीजों का जानने का, है ना? आसमान का रंग नीला ही क्यों है? एनवायरनमेंट में जो पेड़ पौधे पत्तियां हैं इनका कलर ग्रीन ज्यादा क्यों है? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड वी कैन फाइंड एन आंसर बाय साइंस स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर साइंस इतना जरूरी है तो इस वर्ड साइंस का मतलब क्या है बता दूं मैं आप सभी को। बच्चों, ये जो साइंस है ये वर्ड है लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब साइंटिया का मतलब होगा बच्चों नॉलेज। क्या होगा? नॉलेज। तो साइंस इज नथिंग बट नॉलेज। साइंटिया ये जो वर्ड है इस वर्ड से साइंस को डिराइव किया गया है और जिसका मतलब है नॉलेज। तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है।
समझे आप बात, साइंस वर्ड कहाँ से आया है। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर। ओके, ऑर्डर है, लॉजिक है, पॉइंट वाइज स्टेप वाइज चीजें हैं, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है, और इस नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या किया गया है? ऑर्गेनाइज किया गया है। अलग अलग चीज की पढ़ाई को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके फिर चीजों को समझाया गया है। तो साइंस, अगर आपको साइंस को समझना है, इसका मतलब हर चीज को देखकर एक्सपेरिमेंट कीजिए, टेस्ट कीजिए, और फिर उस बात पे विश्वास कीजिए। एंड वी आर हियर टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। सो बच्चों, अब हम जान गए हैं साइंस कौन से वर्ड से आया है, हाँ या ना। जब साइंस का मतलब समझ आ गया है तो एग्जैक्टली अगर हम डेफिनेशन के माध्यम से समझे, ये एक स्टडी है। स्टडी किस चीज की? वही तो मैंने आपको कहा, इस दुनिया की, इस तोहफे की, जिंदगी की, नेचुरल वर्ल्ड को समझने की। इट इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। कैसे समझें? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट। पहले देखो, फिर उस पे आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करो, पता करो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम साइंस को समझने के लिए पहले उन चीजों को देखेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे। और ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, प्रेडिक्शंस के बेसिस पे की जाती है। हमारे नेचुरल वर्ल्ड को समझने की कोशिश ही साइंस है। किताबों की दुनिया में जब आप जाओगे तो देखोगे कि साइंस हर जगह है। राइट स्टूडेंट्स, बहुत कुछ है जो आपको अपनी जिंदगी से दोस्ती करने से, समझने से, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो स्टूडेंट्स, जब पता चल गया है कि साइंस और एवरीडे लाइफ कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम हमारी जिंदगी को साइंस से अलग नहीं कर सकते। हर चीज जो हो रही है, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, हर चीज में साइंस है। एंड हमारी ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ अ साइंस। सो बच्चों, साइंस को हम हमारी एवरीडे लाइफ से सेपरेट तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो साइंस को समझने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ब्रांचेस है साइंस की। लोग किताबों के द्वारा साइंस को समझते हैं। नई नई चीज़ें इवॉल्व होती चली आती हैं। जैसे जैसे नई नई चीज़ें आएंगी, उनके बारे में डिस्कवरीज की जाएगी, उनके बारे में और जानकारी मिलती चली जाएगी, हाँ या ना। सो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा, साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मैटर्स अ लॉट। ये सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है बच्चों, ये जीने का आधार है। एंड ये इसीलिए है क्योंकि साइंस हमें नॉलेज तो देता ही है, ज्ञान देता है अबाउट डिफरेंट थिंग्स, बल्कि ये सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी। कोई चीज़ के पीछे लॉजिक है, ऐसा कीजिए ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ये चीज़ साइंस बताता है, रीज़न बताता है किसी काम का, उसके पीछे क्या लॉजिक है। सो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और जो ह्यूमन लाइव्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए, अपने फेलो बीइंग्स को संभालने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को संभालने के लिए ही तो साइंस पढ़ते हैं हम। सो बच्चों, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं साइंस, हम हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं साइंस। समझ गए ये बात? इट इज नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट इज जस्ट फॉर यू टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इज दिस लाइफ गिवन टू यू। सो स्टूडेंट्स, जब से मैं कह रही हूँ कि साइंस बड़ा ज़रूरी है, साइंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट बच्चों, साइंस की एक खास बात है और वो ये है कि प्रूव करके दिखाती है हर चीज़ को। एवरीथिंग इज थियोरेटिकली इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। कोई भी चीज़ जब तक की नहीं जाएगी, उस पर विश्वास कैसे करें? तो हम साइंस को थियोरेटिकली तभी समझ पाएंगे जब हम उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो थियोरेटिकल में मानेगा कौन? कोई थियरी है, सच है, पता कैसे चले? हम प्रैक्टिकली उसको टेस्ट करते हैं और फिर उस पर विश्वास करते हैं। तो ये जो साइंस का सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए पहले देखो, जानो, एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट के बिहाफ पर कंक्लूजन दो। यही है हमारी साइंस बच्चों। तो इस साइंस को समझने के लिए आप सभी ने बचपन से अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं साइंस में। क्लास 10 तक एक किताब होती है साइंस टेक्स्ट बुक, राइट? और 5th क्लास से जो यंगर क्लासेस होती हैं वो पढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइंस, राइट?
6th to 10th आते हैं हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इस दुनिया को बेहतर जानने के लिए आपको अलग अलग टॉपिक से रूबरू कराया जाता है। सो यू गाइज आर नाउ केपेबल इनफ एंड यू हैव एन आइडिया ऑफ द थिंग्स विच आर सराउंडिंग यू, जो आपके आसपास है। मैटर के बारे में समझाया जाता है आपको, जब कोई चीज़ बदलती है तो कैसे बदलती है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, इतने अलग अलग सारी चीज़ें। आपकी ह्यूमन बॉडी में जो चीज़ें हैं वो कहाँ हैं, कौन सी है, क्या काम आती है, एवरीथिंग इज टॉट टू यू इन साइंस। अब आप बोलोगे मैम साइंस तो हमने खूब पढ़ रखी है। बिल्कुल पढ़ रखी होगी। कुछ लोगों का ऑलरेडी साइंस में इंटरेस्ट जाग चुका होगा, पर अगर अभी भी किसी को साइंस बोरिंग लगती है, इट विल नॉट बी एनी मोर, बिकॉज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि साइंस, इस एक वर्ड साइंस में कितना कुछ छुपा है। इस दुनिया को बसा रहा है ये साइंस। तो अगर ऐसा है तो चलिए फिर, जैसे कि मैंने कहा, थियोरेटिकली समझेंगे चीज़ों को हम। साइंस में थियोरी होती है, एक चीज़ होती है जो बताई जाती है कि ऐसे ऐसे हुई है। अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, वो डिस्कवरीज करते हैं, उनके डिस्कवरीज आपको बताई जाती हैं, राइट। थियोरेटिकली आप उन चीज़ों को पढ़ते हो, एंड फिर विश्वास थियोरी से नहीं होता, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बच्चों, लैबोरेटरीज में, राइट। अलग अलग जगहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो हम घर पे भी कर लेते हैं, हाँ या ना। सो इस साइंस को समझने के दो तरीके हैं, थियोरेटिकल वे, प्रैक्टिकल वे, राइट। आप लोगों ने स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी दिए होंगे, हाँ या ना, तो आप समझते हो थियोरी और प्रैक्टिकल का फर्क, राइट। सो साइंस को थियोरेटिकल वे में और प्रैक्टिकल वे में समझा जा सकता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो कितना मजा आता है। हम खुद अपनी हाथों से, अपनी आंखों से देख पाते हैं कि हो क्या रहा है। वी डू थिंग्स, राइट। सो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल अप्रोच इज अ सक्सेसफुल फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड साइंस। प्रैक्टिकली जब आप कोई चीज़ करोगे तो फिर भूलोगे नहीं, इसीलिए प्रैक्टिकली लैब्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब एक ज़रूरी बात बता दी जाए आपको, हमारा जो साइंस है इसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है। हम बात करेंगे आज बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टर्म्स विच यू विल यूज इन योर लाइफ टिल यू स्टडी साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, ओ हो डायग्राम्स, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, कैसा होगा ये सब। बायोलॉजी होता क्या है मैम? कई बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता है। आई हैव मेट मैनी स्टूडेंट्स हु स्टिल डोंट नो द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस विच इज़ गिवन इन देयर टेक्स्ट बुक्स। सो बच्चों, बायोलॉजी क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, जानोगे तभी तो इसमें काम कर पाओगे, इसको समझ पाओगे। तो जल्दी से मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है। बच्चों, बायोलॉजी में बायो को सेपरेट करो, लॉजी को सेपरेट करो। बायो का मतलब क्या होगा? इट इज़ नथिंग बट लाइफ, जिंदगी। बायो मतलब लाइफ और लोगोस मतलब स्टडी। तो जिंदगी की पढ़ाई कर रहे हैं हम बायोलॉजी में। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जो लाइफ है जो भगवान ने हमें दी है, इसकी स्टडी की जाती है बायोलॉजी में। यू अंडरस्टैंड द लाइफ, लिविंग बीइंग्स को भी हम जानेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स को भी। सो बच्चों, एक सिंपल लाइन में कहूँ तो बायोलॉजी इज लाइफ, जिंदगी है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जितना डूबना चाहो डूबा जा सकता है, और ये बायोलॉजी आपको खूब आगे ले जा सकती है, क्योंकि आप अपने शरीर से वाकिफ होते हो। एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स, जो लिविंग थिंग है उसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश की जा सकती है हमारे बायोलॉजी में। सो बायोलॉजी, जैसे कि कहा गया कि एक नेचुरल साइंस है। क्या है बायोलॉजी? एक नेचुरल साइंस है, और लाइफ और लिविंग बीइंग्स को तो समझाती ही है, उनका स्ट्रक्चर बताती है, फिजिकल भी, केमिकल भी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस भी, मैकेनिज्म्स भी, और डेवलपमेंट, इवोल्यूशन चीज़ों का जैसे हुआ है। इन सभी टॉपिक्स पे बायोलॉजी हमें पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमारा दिमाग चलाती है बायोलॉजी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बच्चों। सो जब कहा गया कि बायो इतनी ज़रूरी है, और आपने क्लास 10 तक, क्लास 9 तक बायोलॉजी में काफ़ी चीज़ें सीखी है, बट बच्चों दुनिया अभी बाकी है, बहुत कुछ है जो पढ़ना है अभी आपको। अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट आगे चूज़ करोगे तो पता है क्या पढ़ोगे? प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी,
प्लांट्स और एनिमल्स को इन एंड आउट पूरी तरीके से जान लेंगे हम बायोलॉजी में, और फिर एनिमल्स की किंगडम को भी समझेंगे डिटेल में, एनिमल की फिजियोलॉजी देखेंगे, उसकी एनाटॉमी को जानेंगे, एंड एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसके बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इवॉल्व कैसे हुई हैं चीज़ें, ह्यूमन बॉडी एक से जब ऑफस्प्रिंग आता है तो हेरिडिटरी कुछ चीज़ें होती हैं, इनहेरिटेंस जो उसको मिलती है, उन सभी के बारे में भी आप जानोगे। तो जिंदगी को समझना है तो बायोलॉजी को समझना है। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज बायोलॉजी स्टूडेंट्स। सो अब आप बोलोगे मैम आपने ये तो बता दिया कि बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ये बताइए कि बायोलॉजी पढ़ ले अगर तो फायदा क्या होगा, हम जाएं किस तरफ, स्कोप क्या होगा बायोलॉजी पढ़ने का। सो बच्चों, अगर आप सक्सेसफुली बायोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ने लगते हो तो आप अगर चाहो तो डॉक्टर बन सकते हो, वन ऑफ द वेरी नोबल प्रोफेशन। MBBS करके आप डॉक्टर बन सकते हो। यू कैन चूज आयुर्वेदा, यू कैन चूज होम्योपैथी, यू कैन चूज एलोपैथी, अपने हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो किस तरफ जाना है। आपको डेंटल डॉक्टर बनना है आप उस तरफ जा सकते हो, वेटरनरी डॉक्टर बनना है उस तरफ जा सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, फार्मेसी भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है बच्चों के लिए, दवाइयाँ बनाने का काम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी विल गिव यू अ लाइफ, you understand life and then you take care of lives. Biology is nothing but जिंदगी अपनी संभालना और लोगों की भी संभालने लगोगे आप, क्योंकि आप जानकारी प्राप्त कर लोगे। अब आप बोलोगे मैम बायोलॉजी पढ़ने से क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, इस गलत फहमी में नहीं रहना बच्चों आपको, अभी रे बहुत चीज़ें करनी बाकी है। बायोलॉजी के साथ हमें और भी कुछ चीज़ें करनी होंगी। ओनली बायोलॉजी विल नेवर मेक यू डॉक्टर स्टूडेंट्स। बच्चों जो मैथ्स से डरते हो, गौर से सुन लीजिए, मैथ्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो जब पता है नहीं छोड़ेगी तो क्यों ना उससे दोस्ती कर ले। कैसे मैथ्स सामने आएगा? रूप बदल कर, बहरूपिया बनकर फिजिक्स की तरह से आपके सामने आ जाएगा, और फिर आपको यूज तो उसे करना ही पड़ेगा, तब आप हाथ खड़े नहीं कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स आवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस विच इज फिजिक्स। बड़ा जरूरी है ये फिजिक्स। इस फिजिक्स के पास इतना दम है कि ये समझाता है कि चीजें चलती कैसे है, मैकेनिक्स सिखाता है। फिजिक्स हमें सिखाता है कि हम कैसे चल रहे हैं। कोई चीज किसी चीज के साथ जब कांटेक्ट में आती है तो क्या हो सकता है, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, सारी चीजों के बारे में समझाया जाता है, और ये फिजिक्स हमारी मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स को अगर हमें पढ़ना है तो मैथ्स इसमें इंक्लूडेड है, ये बात समझ लीजिएगा। डोंट एवर थिंक दैट मैथ्स छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं। बायो, फिजिक्स एंड कमिंग ऑन जो केमिस्ट्री भी हम सीखेंगे, तीनों में ही मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यू विल हैव टू सॉल्व थिंग्स, यू विल हैव टू कैलकुलेट थिंग्स एंड यू विल नीड मैथ फॉर इट। ओके, सो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि आप इस दुनिया को देख पा रहे हो तो फिजिक्स की वजह से ही। लाइट सीखोगे आप फिजिक्स में, ऑप्टिक्स, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हमें फिजिक्स में सीखने को मिलते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट इज़ अ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर, इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस। मैटर का जो मोशन होता है, उसका जो बिहेवियर होता है स्पेस और टाइम में, उसको समझाने की कोशिश की जा रही है फिजिक्स में। समझिए इस बात को। यहाँ पर रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स के बारे में, इनको यूज कर कर हम चीज़ों को समझेंगे। एंड स्टूडेंट्स, एक बढ़िया बात है कि फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। बड़ा ज़रूरी है ये। हम जी तो रहे हैं, पर हमारा जो काम करने की जो प्रक्रिया है किसी भी चीज़ की, मोशन, स्पेस में मूव करने की, वो सब हमें फिजिक्स ही सिखाता है। सो बच्चों, फिजिक्स बड़ा ज़रूरी है, और एक्चुअल में अगर एक लाइन में कहूँ तो फिजिक्स हमें बताता है और समझाता है हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, ये कैसे बिहेव करेगी, ये बताएगा हमारा फिजिक्स। अभी तक क्लास 10 तक फिजिक्स आपने की है, समझी है, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी करोगे। बट स्टूडेंट्स, व्हेन यू मूव ऑन, फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो सवाल है कि आसमान का रंग नीला क्यों है, उसका जवाब भी फिजिक्स में मिलता है।
और जो लाइट के बारे में चीज़ें समझ में आती हैं, आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी को जानोगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीखेंगे, बिजली जिससे कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप 1 घंटा भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन कर सकते हो? कितनी मुश्किल हो जाती है हमें। वो इलेक्ट्रिसिटी हमें फिजिक्स में समझाई जाती है, मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है। दे मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और बच्चों, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जब आप आगे बढ़ोगे और चाहे मेडिकल स्ट्रीम लो या नॉन मेडिकल स्ट्रीम, फिजिक्स में इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। यू विल लर्न मैकेनिक्स, यू विल लर्न हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन सीखोगे आप, ऑप्टिक्स सीखोगे आप। कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं। बच्चों ध्यान से एक बात सुनिए, एक एक टॉपिक जो लिखा है ना यहाँ पर, उन पे किताबें हैं बच्चों, बहुत कुछ है डिटेल में जाने के लिए, सीखने के लिए। ये एक वर्ड में नंबर स्कोर करने के लिए पता है कितनी मेहनत लगती है। ये अगर हम इंटरेस्ट से इन्हें पढ़ें तो समझ में भी आते हैं, और भी जी हाँ बिल्कुल नंबर्स भी आप स्कोर कर सकते हो। सो जब पता चल गया कि फिजिक्स भी इतनी ज़रूरी है, तो अब बारी आती है मेरे फेवरेट केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे मैम आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आप तो बोलोगे ही, पर बिल्कुल बोलूँगी, बिकॉज केमिस्ट्री में समझाने की ताकत है चेंज को। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर एंड दिस चेंज कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। आप जानते हो ना, कोई भी चीज़ एक सी हमेशा नहीं रहेगी, बदलेगी, और जब वो बदलेगी उसको समझना ज़रूरी है, और वही समझाना पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। इतनी अलग अलग चीज़ें जो इस दुनिया में मौजूद हैं वो बदलती रहती हैं, उस बदलाव को समझना है। और बच्चों, ये जो दुनिया बनी जिस चीज़ों से है उनके बारे में भी समझाया जाता है हमें केमिस्ट्री में। एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, इतने सारे अलग अलग टर्म्स हैं। और बच्चों, इस दुनिया को चलाने वाली केमिस्ट्री है, मैं ये कह सकती हूँ, बिकॉज दिस यूनिवर्स रन्स बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। विदाउट चेंज नथिंग इज पॉसिबल। इफ चेंज अकर्स देन केमिस्ट्री कम्स इनटू द पिक्चर। और अब बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में हम करेंगे क्या। बच्चों, इट इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन जिसमें हम जानेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एटम से बनते हैं, और ये एटम के स्ट्रक्चर को समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये पूरी दुनिया किससे बनी है, इस सवाल का जवाब हमें केमिस्ट्री में ढूंढने पर मिल जाता है बच्चों। और फिर उनकी कॉम्पोजिशन को समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बिहेवियर को जानेंगे, और तब जाकर केमिस्ट्री से हम रूबरू हो पाएंगे। पहले तो बहुत चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो किससे बनी है ये जानेंगे, और फिर अगर वो बदल जाती है तो क्या हो रहा है ऐसा जिस वजह से वो बदल रही है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। केमिकल से दोस्ती कर लोगे तो बढ़िया चीज़ें, आप काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख लोगे। आपके घर में पता है कितने सारे केमिकल्स हैं। अब आप बोलोगे मैम नहीं नहीं नहीं, केमिकल्स तो हार्मफुल होते हैं ना। इस वहम में मत रहिएगा, हर केमिकल हार्मफुल नहीं होता। जो नींबू पानी हम पीते हैं गर्मियों में, उसमें भी एसिड प्रेजेंट है। सो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हर चीज़ में केमिस्ट्री है बच्चों। अगर हम बात करें ब्रांचेस की, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बायोकेमिस्ट्री भी है जिसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा कि ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, चीज़ों को एनालाइज करके समझने की केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री की दुनिया में अगर आप प्रवेश करते हो तो दुनिया को समझ लोगे, ये बदलाव जानोगे, और कैसे नई नई चीज़ें आती रहती हैं डिस्कवर होने के बाद, उनके बारे में और डिटेल में समझा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मैं चाहूँगी आपको केमिस्ट्री के बारे में वो सारी बारीकियाँ बताऊँ जो आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू चूज़ दिस सब्जेक्ट। पहली चीज़, सबसे ज़रूरी, कोई भी फील्ड में चले जाओ, बिना केमिस्ट्री के बात ना बनेगी। सो केमिस्ट्री है बड़ी ज़रूरी। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। किसकी बात हम करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें बच्चों हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? मैक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोप एक होता है मैक्रोस्कोप मतलब ऊपरी ऊपरी। ओके, पर्टिकुलर फेनोमेनन के जो केमिकल सिस्टम्स होते हैं उनको जाना जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिसेस होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे।
थर्मोडाइनमिक्स, हीट, क्वांटम भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एनालिटिकल डायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री हम कह सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हर चीज़ की समझना है हमें। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकली चीज़ें जब हो रही हैं तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पर, ये समझाया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल का मतलब ही है जो साफ साफ नजर आए, तो ये एक मैक्रोस्कोपिक स्टडीज होगी। क्या होगी? मैक्रोस्कोपिक स्टडीज। सो फिजिकल केमिस्ट्री 11th-12th में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखोगे आप फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, मूविंग ऑन नाउ, बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसे तो काफ़ी लोग अच्छे से जानते हो, और जिन बच्चों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स देखा होगा या पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। मैंने वहाँ पे भी बताया था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्बन के कंपाउंड्स को जानना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब आप बोलोगे मैम कार्बन के बिना कोई और कंपाउंड नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, उसको हम समझेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझे ये बात आप, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में फर्क। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने कहा, आप स्ट्रक्चर को जानोगे, प्रॉपर्टीज को जानोगे, कॉम्पोजिशन को जानोगे, रिएक्शंस देखेंगे, उनकी प्रिपरेशन देखेंगे। ये सब किस चीज की? सिर्फ एक चीज जो कि है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। जिनमें कार्बन होगा उनके बारे में जानना ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। ओके, हाइड्रोजन जुड़ता है कार्बन से, फिर क्या क्या कमाल करके दिखाता है वो हम जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, कार्बन की दोस्ती को समझना ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? बहुत काम आएगी आगे, बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है इसमें। और मैं एक बात बता दूं, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ये सारी अलग अलग ब्रांच भी महारत है। यू नो वन थिंग, अलग अलग टीचर्स होते हैं बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के अलग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग। देयर आर डिफरेंट टीचर्स हु आर मास्टर्स इन देयर सब्जेक्ट। सो अगर हम बाइफर्केशन की बात करें, सेग्रीगेशन की बात करें, हर एक ब्रांच में बहुत बड़ी ताकत है। So you should understand that each subject is going to play a very important role, and that subject have different branches. You can choose any one of them. जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसको चूज कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दिया आपको, इनऑर्गेनिक में हम बिहेवियर को जानेंगे और कंपोनेंट्स के, मेटालिक कंपाउंड्स के। ओके, इसमें हम ऑर्गेनिक नहीं, कार्बन उसके रिलेटेड कंपाउंड्स नहीं होंगे बल्कि बाकी कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, देखिए, दिस फील्ड कवर्स केमिकल कंपाउंड्स दैट आर नॉट कार्बन बेस्ड। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑपोजिट एक तरीके से है, ऑब्वियसली नाम में ही है इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर जिन कंपाउंड्स के बारे में हम जानेंगे उसमें कार्बन नहीं होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है अबाउट बायोलॉजी, अबाउट फिजिक्स, अबाउट केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एक बात और बता दूं मैं, ये जीवन जो हमारा है, हम सभी चाहते हैं ना सबका फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइट हो, हम सब सरवाइव कर पाए। आप जानते हो ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उस सर्वाइवल में केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बच्चों, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, ये बहुत ही कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप केमिस्ट्री में सीखोगे। अगर आपके मन में सवाल आता है गाड़ियों में से धुआं क्यों निकलता है, उसका जवाब भी केमिस्ट्री में है। डिटर्जेंट में ऐसा क्या जादू है कि सारा मैल साफ कर देता है, इसका जवाब केमिस्ट्री में है। सो स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी रोजमर्रा की डेली एक्टिविटीज में केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक बात बता दूं, जो बंदा केमिस्ट्री से दोस्ती कर लेगा वो दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगेगा, वो जानने लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है, ओ इसलिए होता है, कारण मिलेंगे हर एक सिचुएशन के। सो केमिस्ट्री इज फन स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने केमिस्ट्री चुना है कि हर चीज के पीछे का एक लॉजिक समझ आता है। हाँ, ये बात आपकी मानी मैम, केमिकल्स, एलिमेंट्स, कलर, रिएक्शंस, ये सब कैसे करें? बच्चों, क्लास में दोस्ती हो जाती है, केमिस्ट्री से भी दोस्ती मुमकिन है। बस उन्हें समझना है, उन्हें जानना है, उनसे दोस्ती कर लेंगे तो बात आसान हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, कई बच्चों का डेस्टिनेशन साइंस होता है। क्या होता है? साइंस होता है कि भाई साइंस में कुछ करना है। साइंस में तब कुछ करोगे जब जानो कि साइंस में होता क्या है।
साइंस को जान लोगे अगर, तो उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होगा बच्चों। मजेदार टीचर जो होता है वो जरूर अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाता है कि वो साइंस को समझे। हमारा काम है आपके लिए दरवाजा खोलना, इसमें प्रवेश आपको करना होगा स्टूडेंट्स। वी टीचर्स कैन गाइड यू, शो यू द वे, बट एट द एंड यू नीड टू वॉक। सो डेस्टिनेशन आप चूज करोगे, वहां तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपको ये सब्जेक्ट अगर चुनना है, इसको लेकर जो मन में शंकाएं आपकी होगी कि इसमें पढ़ते क्या है, इसमें होगा क्या, इससे स्कोप क्या है, इन सवालों के जवाब मैंने आपको दिए हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करिए, उसमें बैचलर्स कीजिए, उसमें मास्टर्स कीजिए, महारत हासिल कीजिए। प्रोफेशनली आप बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में भी जा सकते हैं बच्चों। यू कैन लुक इनटू टीचिंग, यू कैन बिकम ए साइंटिस्ट, यू कैन बिकम एन इंजीनियर, यू बिकम ए डॉक्टर, व्हाट नॉट। अगर आपको साइंस के बारे में जानकारी है तो आप अपनी जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। यू कैन मेक योर बिट, अपना तरीके से, अपने हिसाब से एक सक्सेसफुल जिंदगी जी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ साइंस। अब आप जान गए होंगे साइंस इज नथिंग बट दिस वर्ल्ड, वेयर एवर यू सी देयर इज साइंस। बच्चों, आपकी खुशी में, आपकी हंसी में साइंस है और आपकी जीत में भी साइंस है। सो बच्चों, जिनको साइंस में इंटरेस्ट हो वो ये जान लें कि विद साइंस यू कैन कॉन्कर दिस वर्ल्ड, जीत हासिल कर सकते हो। अलग अलग फील्ड्स है, अलग अलग ऑप्शंस है, यू कैन गो वेयर एवर यू वांट टू गो विद साइंस। बट एक बात है, साइंस में स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट को चुनकर उसके पीछे पढ़कर कुछ चीजें छोड़ देते हैं बच्चे। जो भी फील्ड आप चुनो, यू नीड टू गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द अदर्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही जरूरी है, तीनों ही इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। यू कैन नॉट सस्टेन ओनली विथ वन, यू विल हैव टू लर्न अबाउट ऑल द थ्री ऑफ देम टिल अ सर्टेन पॉइंट। एक वक्त तक सभी को पढ़ना होगा, सभी को जानना होगा, सभी में इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। एंड वंस you become capable enough, you can choose anyone out of it. But for some time, at least till 12th जैसे हम कहते हैं, इंजीनियरिंग में भी बच्चों ये सब्जेक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। तो साइंस को मैथ्स का ऑपोजिट मत समझिए, मैथ्स का साथी समझिए। मैथ्स भी यूज होगा साइंस में, और मैथ्स की ताकत को आप सभी जानते होंगे। स्टूडेंट्स, हर चीज को कैलकुलेट करना पड़ता है, दुनिया में एक ही चीज थोड़ी होगी, एक से ज्यादा भी होगी। और जैसे ही एक से ज्यादा चीज आएगी, मैथ्स विल कम इनटू पिक्चर। एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, अलग अलग ऑपरेशन सिखाता है हमें मैथ्स। तो वो मैथ्स यहाँ पर भी काम आएगा। सो आप किसी सब्जेक्ट से दुश्मनी मत कीजिए, सबसे दोस्ती कीजिए और जीत निश्चित होगी। इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। जब आप काम करोगे तब ये जान लोगे कि मेरा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है। आप बताइए आपको किस तरफ जाना है? मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, आपको स्पेस में जाना है? व्हाट डू यू वांट टू डू? And with time, when you learn all these things, you will be capable enough to decide what you want to do. So तब तक के लिए साइंस को, मैथ्स को, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, समझिए, जानिए, और रटना नहीं है बच्चों। मैं दोबारा कहूंगी आपसे, रटना नहीं है, क्योंकि रटने से कभी मुकाम हासिल नहीं होता बच्चों। You just have to understand things to make someone else understand. आप जब कोई चीज समझोगे तब दूसरों को समझा पाओगे, और एक बार दूसरों को समझा दिया तो फिर बात ही क्या है। हाँ, सो बच्चों, साइंस में एक्सप्लोर करिए पॉसिबिलिटीज को। आपके पास मौका है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हर मुश्किल चीज को आसान बना के आपको थाली में परोसा जाता है बच्चों। और वो मुश्किल काम हम फिजिक्स वाला फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू एंड गाइड यू एंड प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। सो बच्चों, हिम्मत रखिए, हार नहीं है माननी, जीत हासिल करेंगे। वी विल कॉन्कर दिस वर्ल्ड विद आवर सब्जेक्ट साइंस। बहुत जरूरी है। आई होप आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा हर सब्जेक्ट की खास जानकारी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। यू नीड टू गिव योर बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। हर सब्जेक्ट में अपनी जी जान लगा दो, समझो, करो, जीत निश्चित है। डामाडोल हो गया अगर मामला तो नहीं मिल पाएगी, आपकी हर तमन्ना पूरी नहीं हो पाएगी बच्चों। सो इफ यू वांट टू फुलफिल योर विश, जो भी सपना आपने देखा है हम सब मिलके साथ में उसको पूरा करेंगे। सिर्फ एक कंडीशन है,
अपना बेस्ट देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और फिर एक बार बात समझ आ गई तो एप्लीकेशन का खेल है सारा। यू शुड अंडरस्टैंड, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों करने आने चाहिए। और हमारे बच्चे, जब आप यहाँ से सीखोगे, पढ़ोगे, यू विल श्योरली अंडरस्टैंड थिंग्स एंड यू विल श्योरली बी एबल टू यूज देम इन योर लाइफ। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का मेरा ये लेक्चर, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी एंड यू आर जस्ट गोइंग टू रॉक इट। थैंक यू बच्चों। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।